Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। विजय फैक्टर हमारे खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। तो वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने आज भी सुनवाई की, सुनवाई अधूरी रही। कल दोबारा सुनवाई होगी या कह सकते हैं तिबारा सुनवाई होगी और कल ऐतिहासिक फैसला आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट मामले को लंबा खींचने के मूड में कतई दिखाई नहीं दे रहा है। भारत सरकार के जो वकील हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज पूरी कोशिश की और 4 बजवा दिए उन्होंने अपनी लंबी बहस के दौरान। उन्हें लगा कि गर्मी की छुट्टियों के बाद कुछ होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी नहले पर दहला मारते हुए कहा कि कल फिर सुनवाई होगी। और स्वाभाविक है कि वक्फ कानून का विरोध करने वालों को सुप्रीम कोर्ट सुन चुका। आज उन्होंने सरकारी पक्ष को जान लिया, तो कल शायद दोनों पक्षों को थोड़ा मौका देकर फिर फैसला आ जाएगा। और फैसला क्या होगा, या तो इस कानून को ही निरस्त करने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, या अंतरिम आदेश, अंतरिम रोक पास कर सकता है, या फिर इस कानून को संवैधानिक मान्यता दे सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब और उनके जो साथी थे जस्टिस मसई, उन्होंने कल से ही 2-3 बार कह चुके थे कि साहब देखिए, हम इसकी परख इस वक्फ कानून की संवैधानिकता की धार पर करेंगे कि ये संवैधानिक है या नहीं। तो तुषार मेहता ने लंच के बाद अपना पूरा एक तरह से सिस्टम बदल लिया और सरकार की मंशा खुलकर सामने आ गई कि सरकार वक्फ को ख़त्म कर देना चाहती है, वक्फ की संपत्तियों को कब्जा करना चाहती है, जैसा कि कपिल सिब्बल आरोप लगाते रहे हैं। वक्फ को वो एक ट्रस्ट का रूप देना चाहती है, और जैसे ट्रस्ट में नियम कायदे कानून लागू होते हैं, वैसे ही वक्फ में भी इसी तरह ट्रस्ट बनाकर ट्रस्ट के कानून लागू हों, ऐसी सरकार की मंशा है। सॉलिसिटर जनरल ने तो, भारत सरकार ने तो ये तक कह दिया कि वक्फ इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि वक्फ इस्लाम का ज़रूरी हिस्सा ही नहीं है। वक्फ इस्लाम में वक्फ दान है। वक्फ बाय यूज़र को लेकर भी कुछ सवाल उठाए। वक्फ अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है, इसलिए इस पर आर्टिकल 25 और 26 लागू नहीं होता है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वगैरह लागू नहीं होता है। तो इससे साफ लगता है कि सरकार की मंशा वक्फ को ख़त्म करने की है, ट्रस्ट बनाने की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि अगर बोर्ड और काउंसिल में अगर 2 गैर मुसलमान हो जाएंगे तो क्या बोर्ड और काउंसिल का क्या चरित्र बदल जाएगा, क्या धार्मिक चरित्र है। बाद में ये भी कहा कि ये जो वक्फ है ये धर्मनिरपेक्षता का काम करता है, सेकुलर है, इसीलिए इसमें गैर मुसलमान भी होने चाहिए। तो बड़ी बात तो ये रही कि भारत सरकार ने एक तरह से पहली बार माना कि वो एक सेकुलर है और धर्मनिरपेक्षता में यकीन करती है भारत सरकार। लंबे समय से तो ऐसा कुछ सुनने को आ नहीं रहा था। सेकुलर, और सरकार की मंशा ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में बहस इस पर कराई जाए कि ये जो वक्फ है ये सब सेकुलर है, बोर्ड है, ट्रस्ट है, जैसे कुछ हिंदू मंदिरों के बोर्ड हैं, ट्रस्ट हैं, और सेकुलर एक्टिविटीज़ को रेगुलर करने का संविधानिक अधिकार है। यानी अगर सेकुलर कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई बोर्ड ट्रस्ट सेकुलर है, तो उसको रेगुलेट करने का सरकार को अधिकार है। यहाँ तक कि सॉलिसिटर जनरल ये भी कहा कि हिंदू ट्रस्ट में भी मुसलमान हो सकते हैं। हिंदू धार्मिक है, उसका प्रशासक मुसलमान हो सकता है। वक्फ को सरकार धार्मिक नहीं मान रही, धर्मनिरपेक्ष मान रही है, हिंदू को वो धार्मिक मान रही है। ये थोड़ा सा फर्क था। अब इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा कोई हुआ है क्या, उदाहरण दीजिए। तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कुछ राज्यों में 4-5 राज्य हैं जहां इस तरह के कानून हैं, और बात वो गोलमोल करते रहे, बात घुमाने की कोशिश अपनी तरफ से करते रहे। और अब इस पर यहाँ सवाल ये भी उठता है कि तेलुगु देशम पार्टी ने कहा था कि तिरुपति मंदिर है, उसमें कोई गैर हिंदू नहीं होना चाहिए, कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए, तो बीजेपी ने तो इसके लिए सहमति व्यक्त की थी। आगे भी बड़ी ज़ोरदार बहस हुई, अलग अलग तरह के तर्क दिए गए,
और अब पहले मैं आपको बता दूं कि 5 अप्रैल को राष्ट्रपति मुर्मू ने वक्फ कानून पर अपना मुहर लगाई थी। 16 और 17 अप्रैल को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस समय जो खन्ना साहब होते थे, उनकी अदालत में इस मामले में सुनवाई हुई थी और 3 मुद्दे थे जिनको एक तरह से विवादों का मुद्दा मूल रूप से भारत सरकार ने माना था। एक वक्फ बाय यूज़र, एक कलेक्टर कोई आदेश दे सकता है या नहीं दे सकता, और तीसरी बात की रजिस्ट्री, गैर रजिस्ट्री वाला मसला, और इसी के साथ जुड़ा हुआ कि मुसलमानों वक्फ का जो काउंसिल है या वक्फ बोर्ड है उसमें कोई गैर मुसलमान सदस्य हो सकता है या नहीं हो सकता। इन चीज़ों पर एक तरह से भारत सरकार ने अंतरिम रोक अपनी तरफ से लगा दी थी। अगर वो नहीं लगाती तो सुप्रीम कोर्ट लगा देता। तो सुबह तो तुषार मेहता कह रहे थे और कल से कह रहे थे कि इन 3 बिंदुओं के आसपास चर्चा होनी चाहिए, और आज वो बहुत सारी इस तरह की बातें ले आए जो कि जिस पर चीफ जस्टिस को भी थोड़ी-सी हैरानी हो रही थी। तो मैं बता रहा था कि 16-17 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। चीफ जस्टिस ने भारत सरकार से उनका पक्ष 15 दिन में देने के लिए कहा था। फिर कहा कि याचिकाकर्ताओं को वो पक्ष दे दिया जाएगा जिस पर वो तैयारी करके आए। 5 मई को चीफ जस्टिस को सुनवाई करनी थी। चीफ जस्टिस ने तब सुनवाई नहीं की, कहा कि मेरे कार्यकाल में ये हो नहीं पाएगा। हालांकि मैं चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द बहस पूरी हो और जल्द से जल्द इस पर फैसला आए। तो नए चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, उन्होंने 14 मई को शपथ ली, 15 मई को सुनवाई की और कुछ दस्तावेज मांगे कि मुझे पढ़ाई करनी है, मैं पहले समझ लूँ, और 20 मई से सुनवाई शुरू हुई। कल 20 मई, आज 21 मई और 22 मई एक बड़ा दिन है, बड़ा ऐतिहासिक दिन होने वाला है जब पर वक्फ कानून को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। मान कर चलता हूँ, जैसा कि आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का और जस्टिस मसीह का जो टिप्पणियां थी, मौखिक टिप्पणियां, जिस ढंग से वो कपिल सिब्बल को सुन रहे थे, कुछ पॉइंट्स नोट कर रहे थे, कुछ पॉइंट्स रिकॉर्ड में ला रहे थे, तो ऐसा लगता है कि ये स्टे की नौबत आ सकती है। ऐसा मोटे तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि तुषार मेहता ने भी बार बार अपने बहस के आखिरी में यही कहा कि साहब आप स्टे मत दीजिए, अगर स्टे देना है तो पहले हमारा हर पक्ष सुन लीजिए, हमारी तमाम बातें सुन लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। इस तरह की बातें तुषार मेहता की तरफ से की गई। सुबह भी जब तुषार मेहता ने बहस की शुरुआत की तो मोटे तौर पर यही मामला अटका कि पहले तो सरकार की तरफ से कहा गया था कि 1923 के जो कानून था उसमें वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ की संपत्तियों का निरीक्षण करना और उनका रजिस्ट्रेशन ये 1954 में आया था। तो तुषार मेहता ने भी बाद में माना कि वो सही कह रहे हैं कि 1923 में इसका एक संज्ञान लिया गया था, लेकिन फिर कोर्ट ने बार बार पूछा कि जो 100 साल पुरानी संपत्तियां हैं, 1923 से पुरानी संपत्तियां हैं, उनका रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है भारत सरकार की तरफ से, और जब रजिस्ट्रेशन होगा तो कागजात चाहिए होंगे, तो कागज वो कहां से लाएंगे। बात यहीं घूम फिर कर रह गई और कपिल सिब्बल भी यही तर्क देते रहे थे, कल भी यही तर्क दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच कहा कि व्यक्ति की बात आप मत कीजिए, कम्युनिटी की भी आपको सुननी चाहिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि समुदाय के तर्क को आप बीच में मत लाइए, हम कानून के हिसाब से फैसला करेंगे। सॉलिसिटर जनरल ने धारा 85 का सहारा लिया और कहा कि वक्फ ज़मीन का चरित्र विलंबित रहेगा। धारा 36 में सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड से जुड़ी हुई है, यानी जो कलेक्टर को लिया जा रहा है, कलेक्टर सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड के लिए है, बाकी विवादों के लिए जो पक्ष हैं, दोनों पक्ष, उनको ट्रिब्यूनल में जाने का भी अधिकार होगा। उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एसएलपी, सब जगह जाने का अधिकार होगा। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि शुरू में ही अगर आप उसकी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं करेंगे, यानी जो विवादों में जमीन जाएगी उसको आप पहले से ही कह देंगे कि ये विवादित है, इसलिए वक्फ के तहत नहीं आती है, तो उसके बाद अंतिम फैसला होने तक वो वक्फ के तहत आएगी नहीं और अदालतों में लंबा समय लगता है। इस पर चीफ जस्टिस ने भी और मसीह ने भी एक दो बार पूछा कि ये कब तक ये लागू होगा, कब तक संपत्ति इसी तरह निलंबित होगी या मुतवली को सिर्फ निलंबित किया जाएगा।
तो सॉलिसिटर जनरल ने भी माना कि जब तक कि अंतिम फैसला नहीं आता, तो इससे तो मतलब यही निकला कि सरकार भी ये चाहती है कि वक्फ की संपत्तियों को विवादित घोषित करके उन पर अपना सिक्का जमा लिया जाए, अपने कब्जे में कर ली जाए वो ज़मीन, क्योंकि लंबे समय तक अदालतों में मुकदमा चलता रहेगा और उससे कोई मतलब नहीं है। इस पर भी अलग अलग तरह से बार बार ये सवाल, बहुत लंबे समय तक ये सवाल बहस में घूमता रहा। चीफ जस्टिस ने पूछा कि 1923 में पंजीकरण का प्रावधान क्या था। कपिल सिब्बल इससे पहले कह रहे थे कि 1954 में यह शुरू हुआ था, 1923 से नहीं हुआ था। 1954 में पंजीकरण नहीं करने पर वक्फ नहीं रहेगा, ऐसा नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह है, 1954 में जो कानून संशोधित हुआ था उसमें यह था कि अगर कोई वक्फ जमीन को पंजीकरण नहीं किया जाता है तो वो वक्फ रहेगी वो जमीन। लेकिन 2025 का कानून कहता है कि अगर पंजीकरण नहीं किया गया तो ये वक्फ नहीं रहेगा और आपको री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको कागज चाहिए होंगे। 1923 से पहले की वक्फ और उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, चीफ जस्टिस ने पूछा, तो सॉलिसिटर जनरल इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि कोर्ट के सामने आज उमड़ घुमड़ कर सामने आती रही, और चीफ जस्टिस को लग गया कि भारत सरकार चाहती है कि गर्मी की छुट्टियों तक ये मामला टाल दिया जाए, लेकिन चीफ जस्टिस भी चूकने वाले नहीं थे। उन्होंने कल ही सुनवाई की अगली तारीख घोषित कर दी, और कल किसी भी सूरत में ऐसा लग रहा है कि मामला और लंबा नहीं खिंच पाएगा। कल किसी भी सूरत पे किसी भी कीमत पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देगा, और वक्फ कानून को लेकर ये बहुत बड़ा, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।